नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। पार्टियों को एक दूसरे के विरुद्ध चलते देखा होगा, पर आज पहली बार शायद बड़ा ही कम देखने को मिलता है कि दो पार्टियां एक दूसरे में सम्मिलित हो रही हैं, यानी सेना और सैनिक एक साथ एक मंच के तले जीतेंगे जनता का विश्वास। जानने का प्रयास करेंगे आखिर किस तरह से आप नीतियां लेकर आए हैं कि एक ही मंच के तले सेना और सैनिक एकत्रित होकर जनता की समस्याओं का हल करेंगे। सबसे पहले तो इनके पास आएंगे, फिर बाद में कर्नल साहब के पास आएंगे। क्या कहेंगे सर मनीष जी, एक मंच के तले सेना और सैनिक बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, अब आगे किस तरह से चलेंगे ये बताइए। देखने में भी अच्छा लगेगा, प्रैक्टिकल भी अच्छा लगेगा, और करेंगे क्या, मुझे लगता है आपने कैप्शन में ही सब कुछ बता दिया। देखिए, सेना, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, जम्मू कश्मीर इकाई, सैनिक समाज पार्टी, दोनों आज एक मंच पर है और हमने ये ठाना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जनता को भरोसा दिलाते हैं आपके माध्यम से कि हम एक बेहतर विकल्प बनकर जनता के बीच सामने आएंगे। देखिए, हमने आज ये निर्णय लिया है, ऑफकोर्स हाई कमांड के निर्देशानुसार, उन्हीं के मार्गदर्शन से आज हम यहाँ एक मंच पर बैठे हैं। तो यहाँ हम जो है जनता के बीच में जाएंगे। जन आकांक्षाओं की एक सूची तैयार की जाएगी, हमने पूरा एक रोड मैप तैयार किया हुआ है। जन आकांक्षाओं की सूची की पूर्ति का संकल्प लिया जाएगा और जनता को एक बेहतर विकल्प बनकर दिखाएंगे। आज हम 3 इश्यूज़ के साथ, जो जम्मू कश्मीर के मैं तो कहूँगा इस समय मुख्य इशू है, उसके साथ हम अपना बिगिन कर रहे हैं, एक शुभारंभ कर रहे हैं इस गठबंधन का। वो है कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा और धारा 371 के तहत विशेषाधिकार दिया जाए। देखिए, तमाम अन्य देश के सीमावर्ती राज्यों के अंदर धारा 371 लागू है, वहाँ के लोगों को ABCDF के 371 जो है अलग अलग विशेषाधिकार दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 371 के अंदर यहाँ पर भूमि संरक्षण का अधिकार हो, हमें युवाओं को रोजगार का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, आरक्षण हो उसके अंदर, और इसके साथ ही हमारी संस्कृति और पहचान जो सबसे बड़ा इशू है उसकी हमें संरक्षण के लिए धारा 371 जो है जम्मू कश्मीर को दी जाए। दूसरा हमारा मुद्दा है कि देखिए, जम्मू कश्मीर, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक मुस्लिम बहु इलाका है। हमारे देश के अंदर एक अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है जिसको जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं किया गया अभी तक। हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, सिख अल्पसंख्यक हैं, ईसाई अल्पसंख्यक हैं, और भी जो समुदाय के लोग अल्पसंख्यक की श्रेणी के अंदर आते हैं, यहाँ पर आयोग का गठन किया जाए और उनको वो स्टेटस दिया जाए, उनको तमाम वो योजनाओं का लाभ दिया जाए जिससे आज तक उनको वंचित रखा गया था। इसके साथ तीसरा, जब सेना और सैनिक मिले हैं तो ऑफकोर्स सैनिकों की बात ज़रूर होगी। तो जो सैनिक हैं, जो सर्विंग हैं, सोल्जर्स हैं हमारे, या जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए जो गैलेंट्री अवार्ड है, जो अन्य कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो अन्य दूसरे राज्यों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में बहुत भेदभाव है। उसके अंदर गैलेंट्री अवार्ड में पुरस्कार राशि बहुत कम है। तो हमारी मांग है कि देखिए, सैनिक जितने भी होते हैं वो देश के लिए लड़ते हैं, उनके लिए जो पुरस्कार राशि दी जाती है उसमें पूरे देश में वो एक समान होनी चाहिए, अन्य योजनाएं एक समान होनी चाहिए, राज्य टू राज्य, स्टेट टू स्टेट उसमें डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। तो हम चाहते हैं कि वो तमाम अन्य हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी वो राशि बढ़ाई जाए और अन्य तमाम जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो बाकी राज्यों के अंदर हैं, पड़ोसी राज्यों में, उसके तहत जम्मू कश्मीर में उसका लाभ। राज्य का दर्जा मिलना कितना ज़रूरी हो गया है, ये आपसे सिर्फ जानेंगे, इसके बाद हम बहुत ज़रूरी है। देखिए, ज़रूरी के साथ साथ वो हमारा हक है। हम दर्जा मांग नहीं रहे, हम दर्जा लौटाने की बात कर रहे हैं। हमारे से दर्जा छीना गया है। हम जम्मू कश्मीर कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। ये पहली बार हुआ होगा देश के इतिहास के अंदर कि हमारे से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। गृह मंत्री एक समय था, सांसद में कहा था कि जल्द ही हालात सामान्य होंगे, वापस मिलेगा राज्य के तरह। अभी कुछ हाल ही में उनकी एक फिर से स्टेटमेंट आती है कि इलेक्शंस के बाद दिया जाएगा। ये दोनों जो दोहरे मापदंड है, दोहरे बयानबाजी से देखिए, बिल्कुल उन्होंने सदन के पटल से वादा किया था देश की, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, कि बहुत दर्जा आपको जल्द जो है राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा। जैसे ही कश्मीर में हालात सामान्य होंगे राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। मगर ऑल इज़ वेल तो वो लगातार कश्मीर में कह रहे हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर का जब दौरा करते हैं, यहाँ कहते हैं कि कश्मीर में बिल्कुल अमन बहाली है, G20 भी कश्मीर के अंदर अब बैठक होने जा रही है। तो जब सब कुछ सामान्य है, देश की जनता पूछना चाहती है फिर राज्य का दर्जा किस लिए नहीं, फिर हमें एक बार ब्लैकमेल क्यों किया जा रहा है, देश की जम्मू कश्मीर की जनता को क्यों मजबूर किया जा रहा है कि वो बीजेपी को वोट दे पहले, उसके बाद राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये नहीं, जम्मू कश्मीर की जनता का हक है राज्य का दर्जा, हमें वो जल्द से जल्द लौटाया जाए। नहीं तो बीजेपी के तमाम नेता तैयार रहें खामियाजा भुगतने के लिए। जनता बहुत निराश और नाराज है।
कर्नल पठानिया साहब के पास आते हैं। कर्नल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रश्मि। कर्नल साहब, आपने क्या विजन लिया कि आपको किस तरह से लगा कि नहीं अब हमें सैनिक और सेना को मिलकर ही जनता की आवाज़ उठानी है, क्या विजन लेकर आए हैं? देखिए रश्मि जी, इस समय अगर हम देखें हमारी जो जम्मू कश्मीर यूटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, सब लोगों को पता है। दूसरा, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है अभी तक जो पिछले 75 साल से चलती रही है, उन्होंने सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट देखे, लोगों के इंटरेस्ट नहीं देखे। अभी शायद वो समय आ गया है कि हम लोगों के इंटरेस्ट देखें, अपने जो वो इंडिविजुअल और पार्टी के जो इंटरेस्ट हैं उसको छोड़ के एक कोशिश करें जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, उसके अलावा जितने भी आपके इंटेलेक्चुअल्स हैं, एनजीओज़ हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, अपनी अपनी आइडेंटिटी और इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते हुए, और एक पॉलिटिकल अलायंस, उसको आप ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस भी बोल सकती हैं, उसको किया जाए और लोगों को एक विकल्प दिया जाए जिससे इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं। जहाँ तक इश्यूज़ का सवाल है वो मनीष जी ने बड़ा अच्छा कवर कर दिया है। देखिए, डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। वो सिर्फ किताबों में रुक के वो चीज़ रह गई है। तो ये ज़रूरी है कि आपके माध्यम से हम उन तमाम लोगों के पास जाएंगे। हमारा जो मैनिफेस्टो बनेगा वो भी बेस्ड ऑन द विजन ऑफ द पीपल एंड देयर रिक्वायरमेंट, and thereafter we release it. We'll also make a common minimum program, and I'm sure कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बाकी लोग हमें ज्वाइन करेंगे और एक आने वाले समय में शायद एक ग्रैंड अलायंस बन जाए। और ये भी हो सकता है कि अगली बार आप जब इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, ये देखिए, पार्टीज धमाल नहीं करते हैं, जनता धमाल करती है। तो मैं आह्वान करूँगा कि जनता जो है वो अपना मन बना ले कि जो लीडरशिप इस समय प्रिवेलिंग लीडरशिप है, चाहे वो बीजेपी की है या कश्मीर सेंट्रल पॉलिटिक्स की है, उसको एक करारा जवाब दें और उनको ये बताएं कि डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ऊपर जो है वो लोग हैं। जनता पर विश्वास कर पाएगी या जनता पर विश्वास जता पाएंगे? देखिए, हमें जनता पर विश्वास है, उम्मीद है जनता भी हम पर विश्वास करेगी। देखिए, आप यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आप कुछ लोगों को कुछ देर के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो वो जनता को जज करने दीजिए कि वो हमें कैसे एक्सेप्ट करती है और आने वाले समय में उनका क्या रिस्पांस हो सकता है। मैं आपको एक बात बता रहा था, हो सकता है अगली कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको यहाँ पे कुछ और लोग भी मिले। धन्यवाद। चलिए सर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आज सेना और सैनिक एक मंच के तले, और उन्होंने आह्वान किया कि आने वाले समय में सबसे पहले जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज़ को सामने लेकर आगे, जो भी उनके मुद्दे होंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड विद प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 371 हमें वापस चाहिए, और 371, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जितनी भी माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक जो कम्युनिटीज़ है, उन्हें उनका अधिकार दिया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ये कहा गया कि स्टेटहुड का दर्जा फिलहाल वापस दिया जाए। चलिए देखते हैं आने वाले समय में सैनिक और सेना मिलकर किस तरह से जम्मू की जनता का विश्वास जीतते हैं या उन पर अपना विश्वास जता पाते हैं। फिलहाल तय तो जनता को करना। चलिए, एक शुरुआत तो हुई, चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या करवट लेती है, क्योंकि सियासत है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।